नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इश्क, मोहब्बत, प्यार। आपने भी कभी ना कभी किसी से प्रेम तो किया ही होगा। लेकिन आज हम जिस प्रेम की बात करने वाले हैं वह थोड़ा अलग है। आज हम बात करने वाले हैं दुख से प्रेम। सुख से प्रेम तो सबको हो ही जाता है, पर आपको क्या पता है कि हम दुख से भी प्रेम करते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब अपने दुख को दिल दे बैठते हैं। चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। आपने यह तो सुना होगा कि लोग सुख से प्रेम करते हैं, लेकिन आपने यह शायद ही सुना होगा कि लोगों को दुख से भी इश्क हो जाता है। साथ ही साथ सबसे खतरनाक बात यह होती है कि ऐसा अनजाने में ही हो जाता है और इश्क करने वाले को पता ही नहीं चल पाता कि दुख से उसको मोहब्बत हो गई है। जी हाँ, ऐसे इश्कबाजों में मैं भी हूँ, और यहाँ तक कि हर कोई है। लग रही है ना यह बात आपको थोड़ी सी अटपटी, लेकिन है 100% सही। देवदास फिल्म आपने देखी होगी। हो सकता है कि आपको देवदास पर दया आ गई हो। हमें देवदास पर दया इसलिए आती है क्योंकि हम सबके अंदर एक छोटा मोटा देवदास बैठा हुआ है। लेकिन मुझे देवदास पर दया नहीं आती, बल्कि गुस्सा आता है, क्योंकि देवदास एक ऐसा प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका से अधिक अपने दुखों से प्रेम करता है। उसे दुख की आदत पड़ गई है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत गहरे ऐसे मनोविज्ञान की बात बताने जा रहा हूँ जो हम सभी के अवचेतन की बहुत गहराई में जाकर बैठा रहता है। हम सभी अपनी जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा दुख पाले रखते हैं कि वह हमें सुख देने लगता है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो अपनी बीमारियों से अनजाने ही इतना प्रेम करने लगते हैं कि वे अपनी इन बीमारियों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहते। एक तो यह है कि उन्हें इन बीमारियों के साथ जीने की आदत पड़ जाती है। दूसरा यह कि वे इस बीमारी के कारण बहुत से काम करने और बहुत सी जिम्मेदारियों को निभाने से बच जाते हैं, इसलिए उन्हें अपनी इस बीमारी से प्रेम हो जाता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने घर वालों से किसी बात पर नाराज हो गए हैं, खूब नाराज। आपके मन में गुस्सा बैठा हुआ है, लेकिन आप ना तो कुछ कह पा रहे हैं और ना ही कुछ कर पा रहे हैं। इसके बावजूद एक काम तो आप कर ही रहे हैं, वह यह कि आप कल्पना ही कल्पना में अपने लिए दुख की दुनिया रचने लगते हैं। आप ऐसी कल्पनाएं करने लगते हैं कि मैं घर से निकल जाऊंगा, मैं जगह जगह भटकूंगा, मैं खूब परेशान होऊंगा, भूखा रहूंगा, ताकि जब इस बात की खबर मेरे परिवार वालों को मिले तो उन्हें दुख हो। यहाँ आप खुद को दुखी करके अपने परिवार वालों को दुख पहुँचाते हैं और इसी से आपको सुख मिलता है। सच पूछिए तो अपने परिवार वालों से नाराज होकर जो लोग आत्महत्या करते हैं वे भी एक प्रकार से अपने को खत्म करके अपने परिवार वालों से बदला ही लेना चाहते हैं। यह भी खुद के दुख से प्रेम करने जैसा ही है। यह बात जब केवल कल्पना तक सीमित रहती है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब यह जीवन में उतर जाती है तब बहुत खतरनाक हो जाती है, क्योंकि तब यह आपको कर्महीन बना देती है। यह आपकी जिंदगी से प्रेरणा को समाप्त कर देती है, आपको जीने लायक नहीं छोड़ती। यह आपकी ऊर्जा को सोख लेती है और जिंदगी का उत्साह सब खत्म कर देती है। मेरा अनुरोध है कि आप इस खतरनाक मनोविज्ञान को समझें। यदि आप समझना चाहेंगे तो आप अच्छी तरह समझ लेंगे कि आपने अपने अंदर कौन सा एक ऐसा दुख पाल रखा है जिसे आप अनजाने में ही अपना दिल दे बैठे हैं। यदि वह दुख आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, आपके अंदर जिंदगी को जीने का उत्साह पैदा करता है, तब तो ठीक है। लेकिन यदि वह आपको इसके विपरीत दिशा में ले जा रहा है तो आप तुरंत चौकन्ने हो जाइए और उससे मुक्त होने की कोशिश कीजिए। आपको ऐसा ही करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ आया होगा।